राजस्थान में बनी भाजपा सरकार में एक ऐसा मंत्री भी है जो आज भी झोपड़पट्टियों में रहता है। बीजेपी की नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा इसी नेता की हो रही है, जिसका नाम है बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल साधारण है। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज भी एक झोपड़ी ही उनका मकान है। सियासी सफर में आने वाली तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए मंत्री पद तक पहुंचने वाले बाबूलाल की कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 1967 में राजस्थान के एक गांव में 15 अगस्त को बाबूलाल खराड़ी का जन्म हुआ। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक साधारण से जनजातीय समुदाय में जन्मा बच्चा आगे चलकर राजनीति की दुनिया में इस शिखर तक पहुंचेगा। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की। राजनीति की दुनिया में कदम रखते ही उनको पहली ही बार में बड़ा झटका लगा, जब 1998 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा तो हार गए, लेकिन हार नहीं माने। उसके बाद फिर से चुनाव की तैयारी में पूरी लगन के साथ जुट गए। जब साल 2003 में चुनाव का वक्त आया तो भाजपा ने एक बार फिर बाबूलाल पर दांव खेला, क्योंकि भाजपा को पता था कि साधारण सा दिखने वाला ये शख्स साधारण नहीं है। ये आने वाले दिनों में जीत का नया अध्याय लिखने वाला है। बीजेपी का दांव सही निकला और बाबूलाल 2003 के हुए चुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने। लोगों को उनका काम इतना पसंद आया कि फिर से 2008 में उनको ही अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। मगर सियासत की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, वरना संघर्ष की दास्ता फीकी पड़ जाती। सत्ता बदलने के रिवाज के बावजूद उन्होंने 2008 में जीत हासिल की थी। उस वक्त उल्टी लहर में भी उन्होंने जीत का झंडा लहराया, मगर 2013 आते आते उनकी लोकप्रियता में फीकापन गहराने लगा और जनता ने उनको नकार दिया। हालांकि उस वक्त राज्य में सरकार बीजेपी की ही बनी, मगर बाबूलाल चुनाव हार गए थे। फिर भी वो कमजोर नहीं हुए और 2018 में फिर जीत उस दौर में हासिल किए जब राज्य में सत्ता की लहर उल्टी बह रही थी। हालात ऐसे बने कि 2021 में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। इस वक्त तक बाबूलाल एक दमदार नेता बन चुके थे, तब भी उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वो उसी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते चले गए, जिस पर जनता ने भरोसा जताया था। जब 2023 का चुनाव आया तो उनकी जीत होना लाजमी था। 2023 में झाड़ोल विधानसभा की जनता ने एक बार फिर उनको विधायक के रूप में चुना। खराड़ी ने 6488 वोटों के अंतर से इस चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में इनको 76,537 वोट मिले। वहीं इनके खिलाफ मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 70,000 वोट मिले थे। इस चुनाव में जीत के बाद बाबूलाल राजस्थान कैबिनेट में मंत्री पद के लिए चुने गए हैं। वो संघ के सिपाही भी हैं। काफी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे जुड़े हुए थे। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब भाजपा ने इनको कोटड़ा मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद वे पहली बार 1995 में चुनाव लड़कर जिला परिषद सदस्य के तौर पर चुने गए थे। फिर साल 2000 में कोटड़ा के प्रधान भी बने और आज राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। बाबूलाल ने 2 शादियां की हैं। जब वो मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उनकी दोनों पत्नियां खेत में काम कर रही थीं। उन्हें जब खबर मिली तो वो खुश भी हुई कि उनके पति को बड़ा पद मिला है, मगर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली उनकी साधारण सी पत्नियों को मंत्री का मतलब भी नहीं पता था कि मंत्री क्या होता है। उनकी पहली पत्नी का नाम मणि देवी और दूसरी पत्नी का नाम तेजूबाई है। बाबूलाल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अपने परिवार में सभी एक साथ ही रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने 1995 में मणि देवी से शादी की थी। इसके बाद वो तेजूबाई के साथ भी लिव इन में काफी लंबे टाइम तक रहे और इस दौरान उनकी संतान का जन्म भी हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी से एक रात पहले ही तेजूबाई से आधिकारिक तौर पर शादी रचा ली। अभी तक तो बाबूलाल को बहुत कम लोग ही जानते थे, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि 1 साल पुरानी वीडियो है। इस समय हूँ उपला थला, जो कोटड़ा तहसील के उदयपुर जिले के गांव में है। मेरे साथ में
बाबूलाल जी खिलाड़ी है। कद में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनका काम बड़ा है। मुझे बड़ी उत्सुकता थी बहुत वर्षों से कि मैं बाबूलाल जी के गांव आऊं। आज मुझे सौभाग्य मिला और परिवार का भी मैं ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे मक्के की रोटी और उड़द की दाल खिलाई। और इसके दौरान मुझे उत्सुकता हुई कि बाबूलाल जी का मकान 3 बार विधायक बनने के बाद ऐसा क्यों है। तो मैं बाबूलाल जी से सवाल पूछ रहा था कि बाबूलाल जी, लोग राजनीति में शुचिता की, ईमानदारी की बात करते हैं, तो आप इतने ईमानदार क्यों हैं? मुझे संघ की शाखा से जो संस्कार मिला है, जिसके कारण से ये सारी चीजें मेरे खून में नहीं है। मतलब राजनीति में ईमानदार रह के भी काम चल सकता है। चल सकता है। काफी लोग हैं जो आज भी देश में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारा केंद्रीय तो जोगी है। ये सब आपकी प्रेरणा है? हाँ, और कोई प्रेरणा। इनको आपने देखा होगा बचपन से। राजनीति में कब से और क्यों है? राजनीति में संघ के कार्य से मुक्त करके 1987 से मुझे राजनीति का दायित्व दिया था, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष के नाते। और तब से अभी तक चल रहे हैं राजनीति में। विभिन्न दायित्वों में पार्टी के रहते हुए काम किया और पार्टी ने मुझे आज 5वीं बार एमएलए का टिकट दिया, 2 बार हारा और 3 बार में जीता और प्रधान भी रहा उस कोटा का। तो आपको राजनीति में काम करके अच्छा लगता है? लोगों के लिए, लोगों की सेवा है, जनता आप की सेवा संतुष्ट हैं कि जो भूमिका आपको है जनता के लिए, जनजाति के लिए आप काम कर रहे मैं हैं? संतुष्ट हूँ और जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है और उससे मैं खुश हूँ। इस जनजाति क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप बड़े अरसे से जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या सोचते हैं कि जनजाति के समाज के लोगों के उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है? क्या आपका सोचना, क्या आपका सपना क्या है कि मैं चाहूंगा इस हैसियत में कि ये काम और हम लोग करें? दरअसल 23 दिसंबर 2022 को राजस्थान के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया था, जिसमें बताया कि उनका निजी जीवन कैसा है। उस वक्त सतीश पूनिया खुद बाबूलाल के घर गए थे और उन्होंने वीडियो बनाकर उनके साधारण से जीवन जीने के तरीकों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया था।